3 अवैध पटाखा दुकान संचालकों पर एफआईआर दर्ज। सील की गई दुकान। बिना लाइसेंस और परमिशन के अब नहीं बिकेंगे पटाखे। हरदा जिले में हुए भीषण हादसे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पुलिस और राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र में पटाखे की दुकानों के निरीक्षण के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद एसडीएम हुजूर वैशाली जैन तथा पुलिस अधिकारियों ने शहर के विभिन्न भागों में पटाखे एवं विस्फोटकों की दुकानों तथा भंडारों का निरीक्षण किया। दुकान संचालकों को सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिए गए। एक स्थान पर बिना अनुमति पटाखे बनाते हुए पाए गए, उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने गुलाबसिया चौराहा गुड़हाई बाजार में दुकानों व गोदामों का निरीक्षण किए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले भर के राजस्व अधिकारी व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में संचालित पटाखे दुकान व गोदाम का निरीक्षण करें, उनके लाइसेंस स्टाफ परमिशन की जांच करें और कमी पाए जाने पर कार्रवाई करें। साथ ही अवैध पटाखा बेचने व स्टॉक करने वालों पर भी कार्रवाई करें। साथ ही उन्होंने लोगों के लिए कंट्रोल रूम को स्थापना का नंबर भी जारी किया है, जिसमें शिकायत की जा सकती है। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। अपने यहाँ जिले में जितने भी एक्सप्लोजिव एक्ट में परमिशंस दिए गए हैं, स्टॉक के परमिशंस हैं, उन सभी परमिशंस जो सभी तहसीलों में हैं, उनकी सूचियां सभी एसडीएम्स को दी गई हैं और सभी एसडीएम्स और एसडीओपी से ये अपेक्षा की गई है कि वो 24 घंटे के भीतर इन सभी स्टॉक का वेरिफिकेशन करें और उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट हम लोगों को भेजें। इसमें 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि जहाँ की परमिशन ली गई है, जो स्टॉक है वो वहीं रखा गया है। जो परमिशंस या लाइसेंस हैं वो जीवित लाइसेंस हैं, ऐसा तो नहीं कि टाइम बार्ड हैं और उनका कभी रिन्यूअल नहीं कराया गया है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस कैपेसिटी का स्टॉक है उसी कैपेसिटी का मौके पर प्रयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी संज्ञान में आया कुछ जगह से, जिसमें जागरूक लोगों ने ये भी इंटीमेशन भेजे हैं कि हमारे यहाँ घर के आसपास कुछ लोग पटाखे रख लेते हैं, घरों में रख लेते हैं अवैध रूप से। अवैध भंडारण की भी सूचनाएं आई हैं, उन पर भी कल एसडीएम हुजूर ने कार्रवाई की है और ऐसे 3 प्रकरणों में हम लोगों ने एफआईआर भी दर्ज कराए हैं और जो ऐसे अवैध भंडारण पाए गए हैं उनको सीज भी किया गया है। आज भी ये कार्रवाई लगातार चल रही है। साथ ही एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है कि यदि किसी भी रहवासी को ऐसा कोई भी सूचना जिला प्रशासन को देनी है कि किसी ने उनके घर के आसपास कोई ऐसी मकान या दुकान है जिसमें अवैध रूप से पटाखे रखे हुए हैं, तो या कोई किसी भी तरीके का अन्य एक्सप्लोजिव है, तो उसकी सूचना दे सकते हैं ताकि हमारी टीम और इफेक्टिव तरीके से कार्रवाई कर सके। जितने भी ऐसे पटाखा विक्रेता, पटाखा स्टॉक करने वाले लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है और ये सीधे जान और माल से जुड़ा हुआ मसला है। तो आपने, यदि आप लाइसेंसधारी हैं तो लाइसेंस में दिए गए मानकों का पालन भली प्रकार से करें और यदि लाइसेंस ना लेकर के कोई ऐसा अवैध कार्य कर रहा है तो स्वयं ही इसको तत्काल खत्म कर दें। नहीं तो जो प्रशासन की तरफ से यदि ऐसी कहीं भी स्थिति बनेगी तो ऐसे मामलों में हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सारी दुकानें लगभग रियायती इलाकों में, तो उसके लिए कोई गाइडलाइन है? ऐसे जो लाइसेंस हैं, जो जहाँ एस्टैब्लिशमेंट अपना रिहायशी इलाकों में पाया जाएगा, उनको अभी हम लोग वर्तमान में सील कर रहे हैं और फिर उनको हटाने की और ऐसे लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।